ठीक है। ये आपका क्या है, कॉनकेव लेंस, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। ओके, सारे केसेस कॉन्वेक्स के ही ले रहे हैं हम, कॉनकेव का बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे फटाफट बोलते चलो, ये और ये, अगर इसका सही में फेयर डायग्राम बनाना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे सही में एक पार्ट होगा स्पेयर का और उसका कहीं ना कहीं 2F1 पे सेंटर आएगा, एकदम सिमिलर बनाना, फिर यहाँ पे वैसे कट करना, उसका भी कोई सेंटर आएगा, उसका जस्ट हाफ कर देना F1, ये F2 हो जाएगा। फिर जब आप फेयर डायग्राम बनाओगे तो एकदम फिक्स्ड, जैसे यहाँ पे ये बना हुआ है ना, उसी तरह आपकी इमेज बनेगी एक टाइम, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं, ये हो गया F1 F2 2F2, और हम कहाँ रख रहे हैं 2F2 और इनफाइनाइट के बीच में ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब सुनना, अब देखो यहाँ ऊपर कैसे दे रखा है, उस हिसाब से बढ़ेंगे। तो एक तो आप क्या करो, एक तो निकाल लो प्रिंसिपल एक्सिस, दो ही चाहिए ना, एक तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली, तो कहाँ से चली जाएगी, फोकस से चली जाएगी, तो फोकस से मैंने गुजार ली। तो देखिए यहाँ पे ये फोकस से गुजार ली मैंने, ये ठीक है। और दूसरी मैं ऑप्टिकल सेंटर से गुजार सकता हूँ, तो इन्होंने गुजारा, मैंने भी ऐसे ही कर लेता हूँ। बाकी अब क्या ऑप्शन है, F1 से गुजार लो, ताकि वो ऐसे चली जाएगी, कहाँ से, पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। तो जैसे ऊपर बोला है तो वैसे मैं कर लेता हूँ, तो देखो कैसे, फेयर जब करोगे तो वैसा ही बनेगा, ठीक है। एक तो आपने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बनाई तो ये फोकस से होके गुजर गई, और एक आपने ऑप्टिकल सेंटर पे गिराई तो सीधी निकल गई, और यहाँ पे कट लगा, और इस कट को देखें तो ये कहाँ पे इसकी पोजीशन, ये है आपकी F2 और 2F2 के बीच में, यहाँ पे बना 2F2 और 2 के बीच में। तो यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ, इन दोनों के बीच में रखा, ये एक आया, ये चला गया, फिर ऐसे चला गया, और ये कट लगा, देखो ये F2 इधर है, F2 इधर, इनके बीच में कहीं बन रहा है ना। ओके, यहाँ तक क्लियर है। तो इसका मतलब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी इसकी। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि लोकेशन तो इसकी हो जाएगी कहाँ पे, और आपको पता चल रहा है कि जब इनफाइनाइट पे था तब आपको इमेज बनी थी F2 पे। अब जैसे आगे बढ़ा रहा हूँ तो इमेज भी आगे बढ़ रही है, देखो F2 के बाद में कहाँ बनेगी, F2 और 2F2 के बीच में। अब बताओ अगला क्या हो जाएगा, 2F2 पे रखूंगा तो इसके जस्ट बाद में कौन है, 2F2 बनेगी। इसके बाद F2 और F1 के बीच में रखूंगा तो 2F2 और इन्फिनिटी के बीच में बनेगी, F1 पे रखूंगा तो इन्फाइनाइट पे बनेगा, ऐसे चलेगा ना। लोकेशन हो जाएगी इसकी बिटवीन F2 एंड 2F2, साइज हो जाएगी इसकी, साइज छोटी होगी इसकी, स्मॉल, ठीक है। फिर बात करें इसकी नेचर की, तो नेचर देखिए, देखो पहली बात तो नेचर की बात करें तो नीचे बन रहा है तो इन्वर्टेड, और राइट साइड में बन रहा है तो क्या हो जाएगा, रियल। तो रियल और इन्वर्टेड, ठीक है, कहानी यहाँ तक, आगे बढ़े। अगला स्टेप, अगला पोजीशन हो जाएगा F2 पे रख देंगे हम ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड देखिए, ऑब्जेक्ट इज एट 2F1, 2F1 या फिर C2 उस पर रखा हुआ है, तो ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कैसे हो जाएगा काम। A2F1 F1 F2 2F2, तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं, 2F1 पे, तो यहाँ पे रख दिया मैंने। हमको पता है वैसे इमेज कहाँ बनेगी, 2F2 पे ही बनेगी ना। तो यहाँ से एक काम करो, पैरेलल ले आओ प्रिंसिपल एक्सिस के, तो फोकस से चली जाएगी, तो ये चली गई फोकस से, ठीक है। दूसरा काम आप ये कर सकते हो कि या तो ऑप्टिकल सेंटर से गुजार लो या फिर फोकस से गुजार के पैरेलल कर लो। तो ऑप्टिकल सेंटर से अगर गुजारते हैं तो देखिए,
ऑप्टिकल सेंटर से गुजारेंगे तो सीधी चली जाएगी, और पैरेलल आई थी तो फोकस से गुजर गई। ये पॉइंट आएगा यहाँ पे, और ये एकदम कहाँ पे आएगा, 2f2 पे आएगा, मिलेगा अगर ऊपर बढ़ाएंगे इसको तो ये ऐसे इमेज बनती है। यहाँ पे देख सकते हैं ये ऐसे आई, f2 से चली गई, ऑप्टिकल सेंटर से गुजारी तो ऐसे कट गई। और इसके मैं फेयर डायग्राम आपको एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा कि इसको फेयर कैसे करते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा आपका f2 पे। ये तो रफ डायग्राम है, फेयर भी बताऊंगा मैं एक वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे हुआ, और ये ऑप्टिकल सेंटर से तो यहाँ पे कट किया, उसके ऊपर बढ़ा, f2 पे इमेज बन गई। तो वही इसकी कन्फिग्रेशन लिख लेते हैं कि लोकेशन तो हो जाएगी f2 पे, और साइज हो जाएगी सेम। ये साइज कैसे डिसाइड करते हैं, देखिए जैसे कि इसमें बात करेंगे स्मॉल कैसे हुई, जब तक हम f2 से पीछे हैं अपना ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स में, जब तक हम f2 से पीछे हैं तो हमेशा आपकी इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी, और जैसे हम f2 पे आ जाएंगे तो इमेज सेम हो जाएगी, और f2 के आगे जैसे ही बढ़ेंगे हम तो अभी आपकी इमेज बड़ी बनने लगेगी। बात समझ में आई? f2 से पहले जब ऑब्जेक्ट होता है तब इमेज छोटी बनती है, f2 पे सेम बनती है इमेज, और f2 के आगे जब ऑब्जेक्ट को रखते चलेंगे तो इमेज बड़ी बनती जाएगी। ये ट्रिक है, याद कर लेना हो गया। तो साइज स्मॉल सेम हो जाएगी, और नेचर हो जाएगा, क्योंकि राइट और उल्टा है तो रियल और इन्वर्टेड। आगे बढ़ते हैं, देखिए फोर्थ बताओ, 2f2 और f1 के बीच में ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन 2f2 एंड f1, सॉरी 2f1 एंड f1 के बीच में, ठीक है। f2 तो उधर है, ठीक है, इनके बीच में अगर रखा हो तो क्या होगा, देखिए तो इनके बीच में कहीं यहाँ रखेंगे ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो अब यहाँ से दो रे निकाल दो, एक तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकाल दो और f से गुजार लो, ठीक है, ऐसे चली जाएगी। अब दूसरी आप ऑप्टिकल सेंटर से गुजार लो, कहीं ना कहीं 2f2 और इनफाइनाइट के बीच में बनेगा यहाँ पे कहीं डायग्राम, इसका इमेज थोड़ा सीधी कर लेना है। एक्चुअली मेरा राइटिंग टेबलेट पे ये स्केलिंग सही नहीं बैठती, देखिए इधर कोशिश करता हूँ सीधी बन जाए, सीधी नहीं बनेगी यहाँ पे, आप बना लेना इसको सीधी, ठीक है, ऐसे बनेगी। फिर भी बताऊंगा एक दिन में सेपरेट लेक्चर में, तो कोशिश करता हूँ वापस ऐसा कुछ जाएगी, ये सीधी का काट लेना। तो कहीं ना कहीं f2 के बाद में ये दोनों कट करेगी, और यहाँ पे जब मिलाओगे तो पता चलेगा 2f2 और इनफाइनाइट के बीच में इमेज बन रही है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये बिल्कुल यहाँ पे ये रहा 2f2 के बाद में, मतलब इनफाइनाइट कह सकते हैं, इनके बीच में कहीं बनेगी। तो यहाँ पे इसका लिख देते हैं लोकेशन, तो लोकेशन हो जाएगी इसकी, यहाँ तो ऐसे लिख दो बियॉन्ड 2f2, बियॉन्ड 2f2 मतलब 2f2 के बाद में, ठीक है, ये भी सही है। साइज आपको पता चल गया होगा। अब हम आगे बढ़ गए हैं तो इमेज की जो साइज है वो बड़ी बनने लगेगी, इससे पहले क्या थी, छोटी, तो यहाँ पे बड़ी मतलब एन लार्ज। और बात करेगी इसके नेचर की, तो क्योंकि ये राइट में और उल्टा बन रहा है, नीचे बन रहा है, इसलिए रियल और इन्वर्टेड, ठीक है। तो ये ऐसा हो गया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ पॉइंट क्या है, देखिए फिफ्थ, अब हम क्या करेंगे, F1 पे रख देंगे भाई, अगला इनके बीच में था, उसके आगे कौन है, F1 पे, तो ऑब्जेक्ट इज एट F1, F1 पे रखेंगे तब क्या होगा, देखिए यहाँ पे
ठीक है। तो यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट को रखूँगा तो देखिए पहले तो एक तो सीधी गुजार लो, और टकराने के बाद कहाँ से गुजरेगी वो F2 से गुजरेगी, ठीक है, ऐसे चली जाएगी, ठीक है। तो ये एक ये हो गई, ठीक है। और एक आप ऑप्टिकल सेंटर से गुजारोगे ना, तब ये ऐसे चली जाएगी सीधी। यहाँ पे थोड़ा सा लाइन का इश्यू है, बना लेता हूँ थोड़ी सही। ऐसे चली जाएगी। तो यहाँ पे जब आप ऐसे देखोगे ना, ऑप्टिकल सेंटर से सीधी चली गई और ऐसे फोकस से जा रही, तो ये दोनों आपस में पैरेलल होगी। कैसी होगी? पैरेलल। जैसे यहाँ देखो, ये आई और ऐसे चली गई, और ऑप्टिकल सेंटर देखो पैरेलल आई तो फोकस से चली गई, और ऑप्टिकल सेंटर सीधी गुजर गई, आपस में क्या है? पैरेलल। तो इसका मतलब कट करेगी क्या? नहीं, तो ऐसा मान के चलते कि इनफाइनाइट पे कट करेगी, इसलिए इमेज क्या बनेगी? एट इनफाइनाइट, पहली बात तो, ठीक है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं कि इसकी लोकेशन जो हो जाएगी, क्योंकि पैरेलल है तो बहुत दूर जाके वो समझ सकते इमेज बनेगी, तो ये हो जाएगी एट इनफाइनाइट। इमेज की बातें करते हैं ये हमेशा ना, लोकेशन मतलब ऑब्जेक्ट ही नहीं, इमेज की कहाँ बनेगी। और साइज की बात करें तो आपको पता ही है कि इधर अब बड़ा बनने लगेगी साइज, तो यहाँ पे एन लार्ज लिख दो। क्या लिख दो? एन लार्ज। और बात करें नेचर की, तो नेचर लिख दो यहाँ पे, क्योंकि राइट साइड में बन रहा है और नीचे बन रहा है, इसका मतलब रियल और इन्वर्टेड बनेगा। अब तो समझ में आने लग गई होगी। अगला फिर F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख दो, तो यहाँ पे लिख दो फिर लास्ट केस, 6 केस, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F1 एंड O, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, इनके बीच में हो। O मतलब ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पे सुनना अब क्या होगा, केस ठीक है, थोड़ा इसको सही बना देना। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, ओके। तो यहाँ पे हम कहीं रख रहे हैं ऑब्जेक्ट को ना, ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में यहाँ पे रख रहे हैं, ठीक है। तो अब एक काम करो, एक तो आप वही काम करो, पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, तो कहाँ चली जाएगी? F2 से होकर चली जाएगी। दूसरा आप एक काम करो, यहाँ से गुजार लो, कहाँ से? ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर से गुजारूंगा ना, तो ऐसे चली जाएगी ये, ठीक है, ये ऐसे। और आपको देख रहा है कहीं, अब ये देखो पैरेलल भी नहीं है और एकदम चौड़ी होती जा रही है, तो कहीं कटेगी क्या? नहीं, लेकिन इनको पीछे जब बढ़ाएंगे ना तब कटेगी ये। तो यहाँ पे मैं इसको पीछे बढ़ाता हूँ ऐसे, और इसको भी कैसे पीछे बढ़ाता हूँ, तो ये ऐसे कट करेगी। जो ऊपर फेयर डायग्राम बना रखा है मैंने, यहाँ पे ये यहाँ कहीं कट करेगी, ठीक है। तो इसकी कोई फिक्स पोजीशन नहीं होती, जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये आई F2 से चली गई, प्रिंसिपल क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से गई, तो उसको ऐसे चली गई, और ये चौड़ी होती जा रही है, इनको पीछे बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं कट करेगी। और ये कोई फिक्स पॉइंट नहीं होता है कि F2 से पीछे ही करेगी या ऐसे करेगी। ये अब बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट की साइड की तरफ ही इमेज बनेगी, ये बोला जाता है। कहाँ? ऑब्जेक्ट जिधर पड़ा उधर की तरफ बनेगी। अब किधर किसके ऊपर बनेगी ये कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि लोकेशन, पहली बात तो लोकेशन तो बनेगी, ठीक है, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की सेम साइड की तरफ बनेगी। और बात करें नेचर की, तो क्योंकि इस बार चेंज हो गया, इमेज किधर बन रही? लेफ्ट साइड में, तो रियल नहीं बनेगी, क्या बनेगी? वर्चुअल बनेगी। और क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है इसलिए सीधी बनेगी, तो इरेक्टेड। और साइज की बात करें तो अब दिख ही रहा है, ऑब्जेक्ट ये रहा और इमेज ये रही, तो बड़ी बनेगी, तो एनलार्ज, ठीक है ना। तो ये हो गया कंप्लीट कॉन्वेक्स लेंस से ऑब्जेक्ट का, सॉरी, इमेज का फॉर्मेशन, ठीक है।
तो हमने टोटल 6 केस पढ़े हैं, तो उनको एक बार टेबल में देख लेते हैं, कंपैरिजन से ज़्यादा आसान रहता है। मैंने क्या बोला देखना, अब आपको पूरा कंक्लूड करके दिखा देता हूँ, पूरा आपको टेबल याद ही हो जाएगी। देखिए सबसे पहले केस तो क्या था, जब आपका इनफाइनाइट पे पड़ी थी ऑब्जेक्ट, तब आपका इमेज कहाँ बनेगा, F2 पे बनेगा ना। तो ये रहा देखो, एट इनफाइनाइट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, एट इनफाइनाइट एट F2। और आपको पता है इमेज राइट में तो रियल इन्वर्टेड ही बनेगी और पॉइंट लाएगी स्ट्रक्चर। फिर मैंने क्या कहा, सेकंड, जब इनफाइनाइट टू F2 के बीच में यहाँ पे, तो आपकी इमेज भी आगे खसक जाएगी, इधर आ जाएगी। तो ये देखो, बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2F2, तो बिटवीन F2 एंड 2F2 बन गई, और वो तो हमें पता ही है आगे वाला। फिर अगला आपका अगर 2F2 पे रखूंगा तो इमेज भी आपके आगे खसक जाएगी, 2F2 पे बनेगी। तो यहाँ पे देखिए 2F2 तो 2F2, बाकी तो रियल इन्वर्टेड पता ही है। फिर चौथा केस ये था कि 2F2 और F1 के बीच में, तो यहाँ पे भी 2F2 और आगे कौन है, इनफाइनाइट, उसके बीच में यहाँ पे बियॉन्ड 2F2 हमने बोला था। तो ये इसमें ये वही वाला केस है। तो ये कहाँ गया, ये रहा देखो, 2F1 और 2F1 और F1 के बीच में बने रखते हैं ऑब्जेक्ट को, तो बनेगी क्या, 2F2 और इन्फिनिटी के बीच में। अभी मैंने बताया। पांचवा केस, जब F1 के ऊपर रखेंगे ऑब्जेक्ट को, तो आपको पता है इनफाइनाइट पे बनेगा। अगला कौन है, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पे हो गया ये वाला, एट इन्फिनिटी। तो अगला 6 केस क्या था आपका, जब ऑप्टिकल सेंटर F1 के बीच में रखेंगे तो कहाँ बनेगी, ऑब्जेक्ट की साइड में बनेगी, बस ये लिखा था, ठीक है ना, सेम साइड ऑफ द लेंस एंड बिहाइंड द ऑब्जेक्ट ऐसे कह सकते हैं। और अब फिर इसका एजेस उल्टा हो जाएगा, वर्चुअल एंड इन ऊपर बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सही कर देना, यहाँ पे अपने अपना क्या बना था, वर्चुअल, और क्या बना था, इरेक्टेड, और वेरी लार्ज बनती है, एनलार्ज लिखा था ना, ठीक है। तो ये पूरा टेबल भी हमें समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं कॉनकेव लेंस की, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाइए कि इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। अब ये कॉन्वेक्स पढ़ा था, अब कॉनकेव पढ़ लेते हैं। देखिए इसमें सिर्फ 2 केस होंगे, ठीक है ना। तो पहला केस तो ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रख लो, दूसरा फिर कहीं पे भी रख दो, ठीक है। तो पहला लिख दीजिए कि ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट, पहला केस। तो आपको पहले तो पता होना चाहिए कॉनकेव लेंस इस शेप का होता ना। तो देखिए यहाँ पे ये रहा आपका कॉनकेव लेंस, ऐसा ही होता है कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कहना क्या चाहते हैं कि जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे पड़ा होगा तब क्या होगा, सुनना। इसमें भी वही बातें, ये F1 to F1, F2 to F2, और इनफाइनाइट से आने वाली जो रेज होती है वो आपस में पैरेलल होती है। तो टकराने के बाद क्या हो जाएगा, ये ऐसे, ये क्या करता है, बिखेर देता है रेज को, ऐसे फैला देता है। कौन, कॉनकेव। उसको पीछे बढ़ाएंगे ना, तब ये कहाँ से होती हुई चली जाएगी, फोकस पे आती हुई मिलेगी। ऐसे कहने का मतलब कि ऐसे तक रिफ्रैक्शन होने के बाद तो फैल जाता है, तो इसका पीछे बढ़ाने पे इमेज बनती है कहाँ पे, F1 पे। इसका मतलब यहाँ पे पता चल गया। तो यहाँ पे डायग्राम भी बना रखा है, देखिए कि जो आ रही है प्रिंसिपल, क्या बोलते हैं, पैरेलल रेज आ रही है, टकराने के बाद ऐसे फैल गई, और उनको जब डैश डैश करके पीछे मिलाया गया तो F पे आके ये मिलती हुई दिख रही है, F1 बोल दो इसको, ठीक है। तो ये डायग्राम मेरे ख्याल से ये बना देना, ये ठीक है। तो यहाँ पे बात कर देते हैं कि इमेज की लोकेशन की बात करें अगर, तो कहाँ बनेगी, F1 पे बनेगी, ना कि F2 पे, ठीक है, F1 पे। और साइज की बात करें तो पता चल गया पॉइंट के आकार की वेरी स्मॉल बनेगी। तो यहाँ पे लिख लिया हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है, हाईली डिमिनिश्ड। उसके बाद में लोकेशन हो गया। इसके नेचर की बात करें तो आपको मैं लेंस में क्या बताया था कि अगर राइट में इमेज बनती है लेंस के केस में तब वो रियल होती है, और इधर
वर्चुअल होती है, तो यहाँ पे वर्चुअल बनेगी, ठीक है ना। और वर्चुअल, ठीक है, और इरेक्टेड सीधी बनती है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है ना। तो ये हो गया वर्चुअल और इरेक्टेड। तो दूसरा केस और पढ़ लेते हैं। दूसरा केस, जब ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रख लो, इनफाइनाइट और क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पे, ठीक है। तो अगला केस हो जाएगा ऑब्जेक्ट एट फाइनाइट डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट इज एट बिटवीन इनफाइनाइट एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो लिख दीजिए ऑब्जेक्ट इज एट इज एट बिटवीन इनफाइनाइट एंड ऑप्टिकल सेंटर। मतलब कहीं पे भी रख दो, उसके अलावा ऑप्टिकल सेंटर के बाद में कहीं पे भी रख दो आप, है ना। तो उसमें आपकी इमेज कैसे बनेगी देखिए। तो ये पहले तो मैं लेंस बना लेता हूँ आपका, कौन सा, कॉनकेव लेंस, ये रहा आपका कॉनकेव लेंस। ठीक है ना। तो कहीं पे भी रख दो, ऐसा कोई फिक्स है नहीं। जैसे कि मान लो यहाँ पे रख दिया मैंने, ठीक है। तो एक रे आई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने के बाद क्या होगा, ये इस तरीके से फैलेगी, जाएगी तो वैसे ऊपर ही है, लेकिन उसको पीछे बढ़ाने से वो फोकस से जाती हुई दिखनी चाहिए। यही तो रूल कहता है कि प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आएगी तो वो तो गुजरती है सही में, लेकिन ये पीछे बढ़ाने पे कहाँ से आनी चाहिए, F1 पे जानी चाहिए, ठीक है। ये हो गया। और दूसरा मैं कहता हूँ ऑप्टिकल सेंटर पे आप गिरा दो। ये देखिए ऑप्टिकल सेंटर पे गिराएंगे तो सीधी निकल जाएगी। और दोनों का क्रॉस पॉइंट देखिए, ये रहा। इमेज कहाँ बन रही है, यहाँ पे बन रही है, मतलब ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में बनेगी। तो यहाँ पे कहने का मतलब कहीं पे भी रख दो आप ऑब्जेक्ट को, हमेशा इमेज बनेगी ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में। तो यहाँ पे भी देखो ये आई, ठीक है, और ऊपर चली गई, पीछे बढ़ाया, फोकस से जानी चाहिए, तभी तो बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हुई ऐसे फोकस से गुजरती है। और ऑप्टिकल सेंटर से गुजर सीधी निकल गई और यहाँ पे कट पॉइंट पे आपकी इमेज बन गई जो है F और O के बीच में। तो लोकेशन की बात करें, लोकेशन हो जाएगी इमेज की F एंड O के बीच में, ठीक है। यहाँ लिख दो के बीच में, ठीक है। अब बात करें साइज की, तो साइज दिख ही रहा है आपको, छोटी बन रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी लिख दीजिए डिमिनिश्ड। और नेचर की बात करें तो नेचर आपको दिख ही रहा है, लेफ्ट साइड में बन रही है, तो लेफ्ट साइड में सारी वर्चुअल होती है, और ऊपर बन रही है इसलिए क्या हो जाएगी, इरेक्टेड, ठीक है। तो ये कहानी हो गई। तो इसकी भी टेबल देख लेते हैं कि सिर्फ दो केस थे इसमें। अगर इनफाइनाइट पे बनेगी रखा हुआ है ऑब्जेक्ट को, तो आपकी F1 पे बनी थी इमेज, ठीक है ना, देख लो वापस, ये F1 पे बनी थी, और वर्चुअल और अपराइट, ठीक है। वर्चुअल और इरेक्टेड बोल दो इसकी जगह ना, इरेक्टेड बोल दो, क्या बोल दो, इरेक्टेड। अपराइट की जगह दोनों जगह क्या लिख दो, इरेक्टेड, सीधी, ठीक है। वेरी स्मॉल तो था ही, और बाकी कहीं पे भी रख दो, इन्होंने बोला इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पे भी रख दो, तो कहाँ बनेगी, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, ठीक है। बाकी तो सब ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे लेंस फॉर्मूला और मैग्नीफिकेशन के बारे में।